बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मान लो किसी कंपनी में किसी का 70 लाख का लग गया Right. तो क्या सेकेंड डे अगर 1 करोड़ का प्लेसमेंट ले सकता है? एंड उधर मैंने एक रैंडम क्यूट सी लड़की थी, मैंने उसको डांस करने का पूछ लिया एंड शी एग्रीड। तो एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एमटेक एट आईआईटी बॉम्बे? व्हाट शुड बी द गेट स्कोर? सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज एज एन एमटेक स्टूडेंट? सो व्हाट आर द मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट ऑफ एमटेक एट आईआईटी बॉम्बे? बट आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर सबसे ज़्यादा हेक्टिक रहता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर निकाल दिया तो बाकी 3 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर जितना कि भी आपने निकाल वो लोगे। बैरियर क्रॉस कर दिया तो Right, फिर सब right. कुछ easy है। So hey guys, welcome to my channel. So today we have one of the MTech student of IIT Bombay. He is pursuing MTech in CSC branch. So can you introduce yourself? Yeah, hey guys, I am Mitesh Khemani and I secured All India rank 10 in GATE CS 2022 and then I joined IIT Bombay Computer Science Department as MTech TA student. So why did you choose IIT Bombay over other IITs? Since childhood it was like a dream to join IIT Bombay. That dream was not fulfilled in my bachelor days, so yeah, I thought of giving my 100% for GATE and then getting into IIT Bombay. So it was like my dream always. Okay. So and where did you complete your BTech? So I completed my BTech in a tier 3 college of Indore known as Acropolis. Okay. So what was your GATE score? My GATE score was 951. Okay. Yeah, 951. And what is the eligibility criteria for getting MTech at IIT Bombay? What should be the GATE score? I think for I don't remember the score exactly, but I think rank for general category students is, I think, on a safe side. If you want to be safe, then I think it's under 80 to be Under safe. 80 for general category. Yeah, for general category. Okay. मतलब अगर जनरल कैटेगरी है तो अंडर 80 अगर आपकी रैंक है तो आपका डेफिनेटली आपको आईआईटी बॉम्बे सीएससी ब्रांच एमटेक मिल जाएगा। Right. सो हाउ डिड यू मैनेज योर गेट प्रिपरेशन? एक्चुअली मेरे टाइम पर कोविड था, तो कॉलेज जाना नहीं रहता था। तो पहले से ही सोच रखा था, सेकंड ईयर से आई वाज वेरी क्लियर यार कि गेट के लिए पढ़ाई करनी है। तो कॉलेज जाना नहीं रहता था, कोविड लग गया था, तो मैं बैठ के तो आपने पूरा फोकस अपना इस पे गेट पे पूरा दिया? गेट पे दिया। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? प्रिपरेशन बेसिकली मैंने ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करा था। एक रविंद्र बाबू रवूला करके फैकल्टी है, ओके। तो उनका ऑनलाइन कोर्स मैंने परचेज करा था। उसके बाद भी मैंने काफ़ी रिसोर्सेज रिफर करे जहाँ से मैंने स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह। तो आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया, आपने सारा कुछ ऑनलाइन किया? हाँ, मैंने सारा कुछ ऑनलाइन करा। कुछ जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, उन्हें ऑफलाइन कोचिंग तभी होगा, तो क्या आप ऑनलाइन कोचिंग से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार। मैं इधर बैठा हूँ, मेरे बैचमेट्स, इतने सारे बैचमेट्स हैं जिन्होंने पूरी ऑनलाइन कोचिंग करी है। सो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। अरे हाँ, याद आया, आप लोग कुछ बताना था। पीडब्ल्यू मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस और इस खास मौके पर मिलेंगे आपको ढेर सारे ऑफर, डिस्काउंट एंड अमेजिंग गिफ्ट। तो जरा भी देरी मत कीजिए, पीडब्ल्यू के साथ सेलिब्रेट कीजिए अपनी प्रिपरेशन का महा सेलिब्रेशन। और इस विश्वास दिवस में आपको मिलेंगे सभी बैचेस बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे। सो दोज बैचेस आर विजय गेट 26 रैंक इंप्रूवमेंट बैच, पराक्रम 2.0 गेट 26 बैच इंग्लिश एंड इंग्लिश, श्रेष्ठ 2.0 गेट 27 बैच इंग्लिश, पराक्रम 26 ESC प्लस गेट प्लस PSU बैच बी, श्रेष्ठ 27 ESC प्लस गेट बैच डी, पराक्रम गेट 26 प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच बी कंप्यूटर साइंस एंड IT, श्रेष्ठ गेट 27 प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच डी कंप्यूटर साइंस एंड IT, श्रेष्ठ गेट 27 बैच बी केमिकल। Core feature of these batches are lecture plan and test plan has been uploaded in the batch notice section. Classes will be conducted from Monday to Friday. MCQ, MSQ and it is type of question aligned with the gate pattern. Live discussion will be there for the practice sheet. The doubt engine will be there for solving the students' query and doubt. Regular test will be conducted PY question aligned with the ESE and gate pattern. PW is also offering PW gate wala topic wise previous year question. This set contains 2 books, technical and non-technical, which will cover a topic wise set of questions from the past 16 years 2008 to 2023 with the complete solution to help you ace your exam. Especially designed for GATE aspirants, immediate QR codes for video solution and detailed chapter wise analysis will be provided. So you can use my code PRS500 to get an additional 500 rupees off. So without wasting your time, let's start the video. So what was your reaction when you saw your GATE result and IIT Bombay admission letter? बहुत खुश था, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश था। मैं खुश था, पेरेंट्स खुश थे, दोस्त खुश थे, सब इन जनरल खुशी थे। काइंड ऑफ पहले से ही गेट रैंक प्रेडिक्टर्स लाइव हो जाते हैं, तो एक्सपेक्टेड था, पेपर अच्छा गया था, एक्सपेक्टेड था, रैंक प्रेडिक्टर्स भी अच्छी रैंक दिखाई रहे थे। सो पता था ऑलमोस्ट कि यार वर्स्ट केस में अंडर 50 तो आ ही रही है।
पेपर देने के बाद जब मार्कशीट वगैरह निकली थी तो प्रेडिक्टर्स ने प्रेडिक्ट करा था, तो आई वॉज श्योर कि यार IIT बॉम्बे मिल जाएगा। तो और जब फिर ऑल इंडिया रैंक 10 आ गई, एक बार स्कोर कार्ड आ गया, तब भी बहुत खुशी हुई। ओके, जैसे आपने जेई की प्रिपरेशन किया था क्या? जेई की प्रिपरेशन मैंने करी थी, बट सिर्फ 4 या 5 महीने करी थी, और आखिरी के 4 या 5 महीने ही करी थी, ज़्यादा नहीं तो करी। मतलब ऐसा था क्या कि आपको उस टाइम आईआईटी जाना था और वो ड्रीम आपका फुलफिल नहीं हो पाया, तो चलो एमटेक के थ्रू जाते हैं? राइट राइट राइट। जैसे बहुत सारे जेई obviously, एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, राइट। तो जेई एस्पिरेंट्स भी देख रहे हैं, गेट एस्पिरेंट्स भी देख रहे हैं, बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका अच्छा नहीं हो पाया जेई का, जेई एडवांस और जेई मेंस। राइट। तो वो लोग को अगर आईआईटी आना है तो दूसरा ऑप्शन है गेट से आ सकता है, आईआईटी जैम से आ सकता है, तो उनके Right. लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल यार, मुझे तो लगता है एकदम सही ऑप्शन है, प्रोवाइडेड कि जो आपके गोल्स है वो अगर फुलफिल नहीं हो पा रहे कोई Tier 3 कॉलेज से या Tier 2 कॉलेज से जिसमें आप पहुंच गए हो, पहुंच गए हो या रेदर फंस गए हो, राइट। तो मुझे ऐसा कई बार लगता था यार कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। ओके। पहले मुझे इतना नहीं था, लेट्स से 11-12 में मुझे ऐसा था, मुझे इतना पता नहीं था कि यार कॉलेजेस में इतना फर्क होता है। बहुत बच्चों को नहीं पता चलता, बहुत बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाता। एग्जैक्टली। लोग बोलते थे ऑब्वियसली यार कि IIT गए तो लाइफ सेट है, या IIT बहुत अच्छा कॉलेज है एंड ऑल, पर रियलाइजेशन होता नहीं उस टाइम पे। लेकिन जब फिर आप एक्चुअली कोई Tier 3 Tier 4 कॉलेज में जाते हो और फिर आप उधर के हालात देखते हो, फिर आपको समझ आता है। फिर आप इवन न्यूज़ वगैरह में, आर्टिकल्स में, या लेट्स से फेस्ट के बारे में सुनते हो, 10 चीज़ें देखते हो, तो आपको पता चलता है यार वो कॉलेज कितना बेटर है, कितना हैपनिंग है, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। वही हुआ था मेरे साथ। इतना सीरियस में जेई के टाइम पे शायद था नहीं, बट जैसे मैं अपने कॉलेज या बीटेक के, तो मुझ में सीरियसनेस आ गई वो सब देख के। कि चाहिए चलो अब आईआईटी जाना है। हाँ, अब जाना है। सो व्हाट वाज योर ड्रीम कंपनी? माई ड्रीम कंपनी वॉज एक्चुअली गूगल, बट उसमें फॉर सम रीज़न मैं शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ था। ओके। तो राइट, बट स्टिल आई गॉट प्लेस्ड इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स Very एंड decent, आई एम वेरी हैप्पी। सो प्लेसमेंट का क्या पैकेज लगा वो हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। सो कैन यू टेल मी अबाउट द व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर एट एमटेक? फी स्ट्रक्चर एज सच यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई गेस एक सेमेस्टर का इट्स सब मिला के, हॉस्टल, मेस और वो सब मिला के, आई थिंक 50 to 60,000 हो जाता है। ओके, पूरा मतलब 50-61 सेमेस्टर, एकेडमिक्स मिला राइट, सब टोटल ये एक सेमेस्टर का बता एक सेमेस्टर का। ओके, 50-60 के 50-60 ईयरली हो गया 1.1। हाँ, 1.1, 1.2, 1.1 लेट्स से। एंड आपको स्टाइपेंड ही मिलता है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि एमटेक में स्टाइपेंड मिलता है, तो आप बता सकते हो कि 12,400 MHRD की तरफ से स्टाइपेंड हर मंथ आ जाता है। ओके, जो गेट देता है, जो गेट, राइट, जो भी गेट क्वालिफाई करेगा। ओके। एंड व्हाट डू यू थिंक द ISC वर्सेस IIT एमटेक? ISC वर्सेस IIT, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड और थियोरेटिकल लर्निंग उधर ज़्यादा हो जाती है। इधर आई थिंक इट्स इक्वल यार, कि रिसर्च भी सही चल रही है और इवन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बहुत है। बच्चे सिर्फ रिसर्च या थ्योरी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, बहुत प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे भी वर्क करते हैं। अदर देन डेट क्वालिटी वाइज तो यार मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगता। मतलब उधर के भी टीचर्स और फैकल्टीज़ बहुत रेप्यूटेड है, इधर के भी बहुत रेप्यूटेड। और तो आपने अपना जो कोडिंग है वो कब से स्टार्ट किया था? मतलब जैसे आप CSE ब्रांच से हो, राइट। तो आपने कौन से ईयर ऑफ बीटेक से स्टार्ट किया था कि हाँ आप सीरियसली आपको अब करना चाहिए? कोडिंग आई गेस थोड़ा थोड़ा तो मैंने सेकंड सेमेस्टर से चालू कर दिया था, बट फिर आई थिंक 4th सेमेस्टर से थोड़ा सीरियसली करना चालू करा। 4 सेमेस्टर, Right, लाइक सेकेंड ईयर से? हाँ, सेकंड ईयर से। सो लाइक आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे गेट के, या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका हो गया था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही हुआ था। तो जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितना महीने या कितने ईयर्स लगेंगे एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि एग्जैक्ट कितने महीने में आप क्रैक कर सकते हो? मैंने स्क्रैच से चालू करा था और मुझे 15 मंथ्स लगे थे। 15 मंथ्स, तो आई थिंक 12 से 15-16 महीने इज गुड इनफ। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग गेट एग्जाम, लाइक व्हेन वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर? राइट, अगर आपको क्लियर है कि आपको एमटेक ही करना है, यू आर 200% श्योर अबाउट इट, तो यार 3rd ईयर में देकर ख़त्म करो। 3rd ईयर में देखें। सो मतलब सेकंड ईयर से प्रिपरेशन, सेकंड ईयर जैसे ही चालू हो प्रिपरेशन चालू करो। सेकंड ईयर चालू होने के साथ अगर प्रिपरेशन चालू कर दी तो गेट जब अगले साल फेब में आएगा तब तक 13-14 मंथ्स हो जाते हैं। तो 13-14 मंथ्स में देकर ख़त्म करो। मेरी भी रैंक 3rd ईयर वाली है। ओके, राइट। तो मुझे क्योंकि पहले से क्लियर था कि यार मुझे जाना है IIT बॉम्बे, जाना है, एमटेक करना है, तो मैंने आपने पहले से ही अपना फिक्स कर रखा था और 3rd ईयर में आपने क्रैक कर दिया, फिर 4th ईयर में कंप्लीट करते ही आपको मिल गया। एग्जैक्टली। तो 4th ईयर में मैंने दी नहीं, वापस ही नहीं दी। 3 साल तक वैलिड रहता है इसको।
So what was your biggest challenge as an MTech student? एज एन एमटेक स्टूडेंट यार बिगेस्ट चैलेंज एज एन एमटेक स्टूडेंट नहीं, एज एन IIT बॉम्बे स्टूडेंट बताता हूँ यार। क्या होता है ना, बहुत लोग हम जैसे Tier 3 कॉलेज से आते हैं, तो इधर जो जिस लेवल का वर्कलोड रहता है ना, उसकी आदत रहती नहीं है। तो मतलब जैसे ही सेमेस्टर शुरू होता है, राइट, क्विज 1 क्विज 2 असाइनमेंट, राइट, इतने सारे फिर कोर्सेज मिड-सेम, फिर क्विज, फिर ये और प्रोजेक्ट, मतलब इतना ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत ओवरबेयरिंग लगता है एट पॉइंट यार। मतलब फर्स्ट सेम में तो मैं बहुत बार, इतनी बार डिमोटिवेशन आया यार कि ये होगा भी कि नहीं होगा, सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं। बट आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर सबसे ज़्यादा हेक्टिक रहता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर निकाल दिया तो बाकी 3 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर जितना भी आपने निकाल वो लोगे, बैरियर क्रॉस कर दिया तो राइट, फिर सब राइट, कुछ इजी है। हाँ, फिर जैसे तैसे आदत पड़ जाएगी, निकाल लोगे जैसे तैसे, घिस घिस के निकाल ही लोगे। मतलब नॉट नेसेसरली कि बाद में इजी हो जाएगा, बट भगवान आपको इतनी शक्ति दे देगा कि आप झेल लो, पर पहला सेमेस्टर निकालना रहता है। हाउ डिफरेंट इज एमटेक लाइफ फ्रॉम बीटेक एट IIT बॉम्बे और एनी IITs? एमटेक लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम एमटेक लाइफ। थोड़ा सा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा रहती है। कोर्सेज आपको करने रहते हैं, बट बहुत कम कोर्सेज कंपेयर टू बीटेक। गाइस बहुत ज़्यादा कोर्सेज करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कोर्सेज करते हैं। इधर कोर्सेज कम करने रहते हैं, बट योर मेजर फोकस इज़ ऑन योर MTP मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो जो आपको जो 12,000 मिलता है, क्या आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है एक एमटेक स्टूडेंट के लिए, या वो बढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। 12,000 तो यार बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। उसमें या तो आप अच्छे से अपनी लाइफ, कैंपस लाइफ एंजॉय कर सकते हो, या फीस भर सकते हो। दोनों नहीं कर सकते। दोनों नहीं कर सकते। वो मुझे लगता है। तो आई थिंक 22,000 होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, कि आपके सारे एक्सपेंसेस भी निकल जाए, मज़े भी मार लो और फीस भी आप ही भर दो। लेट्स कम टू द प्लेसमेंट। सो हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट, लाइक DSA, प्रोजेक्ट, रिसर्च, सॉफ्ट स्किल्स? राइट, तो प्रोजेक्ट्स का तो कुछ इशू नहीं था, क्योंकि इधर आते से ही हर कोर्स में एक प्रोजेक्ट रहता है, राइट। और सारे प्रोजेक्ट इतना अच्छा रहते हैं कि वो आप डायरेक्ट उठा के रेज्यूमे पे डाल सकते हो। तो कुछ कोर्स के नेम बता सकते हो जो आपने शुरुआत में किए थे? राइट, सो एक था डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, गेम थ्योरी, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद एम्बेडेड, इस सेमेस्टर एम्बेडेड सिस्टम्स लिया, एंड या मेजरली यही मेजर कोर्सेज। जैसे मशीन लर्निंग अभी बूम पे है बिल्कुल, तो राइट, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? मशीन लर्निंग यार, मशीन लर्निंग की बहुत अच्छे फैकल्टीज़ है डिपार्टमेंट में, बहुत सही रिसर्च हो रही है, प्लेसमेंट भी अच्छे लग रहे हैं। सो या इफ़ एनीवन इज़ इनटू मशीन लर्निंग, यू शुड डेफिनेटली जॉइन IIT बॉम्बे का ML का Like team. I am also doing PhD in the field of machine learning based applications. Nice. So like I think machine learning is very good if someone is looking for machine learning. राइट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आपको इधर आके करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। जैसे बीटेक के प्लेसमेंट होते हैं और एमटेक के, तो मतलब क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होती है, कैसे होता है, जो जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग देख रहे हैं, तो आप कुछ बताना चाहोगे स्टार्ट कैसे होता है? जैसे 6 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है। राइट। सेशंस भी होते हैं बहुत सारे। राइट, सो सबसे पहले एक सीनियर सेशंस लेते हैं। ओके, सीनियर सेशन लेंगे, सीनियर्स उसमें सब बता देंगे यार कि कौन सी कंपनीज आएंगी, किस प्रोफाइल पे कंपनीज आएंगी, और वो इवन आपको इंकरेज भी करेंगे कि आप पर्सनली कनेक्ट कर लो। अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी एज सच है, और अगर कोई उधर ऑलरेडी है, तो उन सीनियर से पर्सनली कनेक्ट करो, उनसे पूछो कि ऑनलाइन असेसमेंट्स में कैसे सवाल पूछते हैं, फिर अगर इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यूज़ के राउंड कैसे होते हैं, क्या होता है। तो सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे। उसके अलावा कोडिंग, यार आप CS में हो तो आपको कोडिंग करनी रहेगी, अच्छी खासी कोडिंग करनी रहेगी। तो इट्स रिकमेंडेड यार कि प्लेसमेंट चालू होने के 6-7 महीने पहले थोड़ा अपना लीड कोड शेफ वाला चीज़ें ब्रशअप करना चालू कर दो, और अच्छे से उस पर रेगुलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू कर दो, क्योंकि बिना उसके शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है आप कहीं, राइट। फिर अगेन थोड़ी बहुत और चीज़ें OS निकालने में एप्टीट्यूड वगैरह लगता है, तो एप्टीट्यूड की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। अदर देन डैट OS इतने से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ का रहता है, तो इंटरव्यूज़ का फिर हर कंपनी का अलग अलग रहता है। वो आप सीनियर से बातचीत करो तो आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि यार इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कैसे प्रिपेयर करना। तो एक चीज़ जैसे एप्टीट्यूड गेट में भी आता है, तो सिमिलर ही होता है, या उसके लिए आपने कोई अलग प्रिपरेशन की थी जो प्लेसमेंट्स के लिए? नहीं, एज सच अलग तो कुछ नहीं करी थी, अलग बस हाँ लेवल आई कैन से सिमिलर ही था, बट अलग चीज़ बस ये करी थी कि पास्ट पेपर्स, कंपनी स्पेसिफिक पास्ट पेपर्स मिल गए थे,
जैसे जो उनने पिछले साल या उसके पिछले साल कोई और IITs में ISC में अगर वैसे सवाल क्वेश्चंस पूछे हो तो पेपर्स मिल जाते हैं, फिर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे एप्टीट्यूड के। तो जैसे अगर कोई नॉर्मल टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो Right. उसको आप क्या सजेस्ट करोगे, प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? प्लेसमेंट प्रिपरेशन यार, मैं CS का बता सकता हूँ। सो यार यू नो योर कोडिंग शुड बी गुड, क्योंकि यार हर कंपनी का मान के चलो एक ना एक DSA राउंड होगा ही होगा, राइट। तो DSA राउंड निकालना है तो यार कोडिंग शुड बी गुड। उसके अलावा रेज्यूमे पे यार 2 से 3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डालना है, इम्पैक्टफुल, मतलब इम्पैक्टफुल ना भी हो चलेगा बट आपकी लर्निंग क्लियरली दिखनी चाहिए, और बहुत आउटडेटेड से प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, उनका रेलेवेंस होना चाहिए आज जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स, राइट, रेलेवेंस होना चाहिए। एंड बी रेडी, आपके रेज्यूमे में आपका जो भी आपने पॉइंट लिखा है ना, वो आपका सब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए। आपके रेज्यूमे से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपका रेज्यूमे नहीं पता। वही कि आपने पॉइंट डाल दिया बट आपको उसका पता ही नहीं है वो, और इंटरव्यूअर ने वो पॉइंट पे पूछ लिया और आप उधर अटक गए, ब्लैंक हो गए। सो व्हाट आर द मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट ऑफ एमटेक एट IIT बॉम्बे? स्ट्रेसफुल पार्ट्स तो वही कि बहुत कोर्सेज कभी कभी हो जाते तो सबके क्विजेज साथ में हो रही है, प्रोजेक्ट डेडलाइन सबके साथ में आ गई, असाइनमेंट्स मिड सेम एंड सेम सबको मैनेज करना, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। उसके अलावा इधर यार नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है, राइट। तो आपकी भी इच्छा करती है कि ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लो, तो फिर अगर आप उनमें पार्ट लेते हो तो वो मैनेज करना अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, मतलब आज फेस्ट हो रहा है बट कल क्विज है, हाँ, और वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। तो रात भर फिर क्या करोगे आप, फेस्ट अटेंड करके रात भर जगे हो, पढ़ रहे हो, सुबह जाके क्विज दी, फिर आके सो रहे हो, तो वो चीज़ें रहती है, तो थोड़ा सा वो हेक्टिक रहता है। वो उसके पहले रिजेक्शन आई थिंक, हाँ, क्वालकॉम में इंटरव्यू था, तो क्वालकॉम में आई वाज रिजेक्टेड। सो क्वालकॉम में बट वो मैंने खुद को इतना फील नहीं करने दिया, क्योंकि यार आगे और भी इंटरव्यूज थे। सो अब या तो मैं ये कर सकता था कि मैं बैठ के उसके लिए रो लूँ और अपने आगे के इंटरव्यूज खराब कर लूँ, या मैं उसको बोलूँ और यार आगे बढ़ूँ कि आगे ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक कंपनी आई है यहाँ पे, 100 से मतलब बहुत कंपनीज आती है, एक में नहीं हो तो दूसरी में होगा, बट होगा तो एग्जैक्टली से। जबकि मेरा पहले इंटरव्यू टेक्सास का था, फिर क्वालकॉम का था, तो टेक्सास का मेरा बहुत अच्छा गया था, क्वालकॉम का मेरा ओके गया था। तो फिर दोनों के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आए। सो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने पर पता चला कि यार टेक्सास में हो गया, सेकंड राउंड में भेज रहे और क्वालकॉम में सेकंड राउंड में नहीं भेज रहे, तो फिर सेकंड राउंड दिया, टेक्सास का हो गया। तो वो कि मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालकॉम और ब्लैक रॉक, ओके, D1 पे 3 कंपनी, हाँ, इनमें मैं शॉर्ट लिस्टेड था। बाकी मैं D2 पे 6 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टेड था, बट क्योंकि मेरा D1 पे ही हो गया तो फिर ज़्यादा है। बाकी जो कंपनीज दोनों को अलाउ करती है वो सेम ही देती है, वो डिफरेंशिएट नहीं करती। हाँ, कुछ क्वांट कंपनीज ऐसे रहती है जो एमटेक को अलाउ ही नहीं करती, ओनली बीटेक। तो वो बहुत लिमिटेड, मतलब एक दो बहुत हाई पेइंग सॉफ्टवेयर कंपनीज भी रहती है, और अधिकतर क्वांट कंपनीज रहती है, वो एमटेक को अलाउ नहीं करती। इस बार जो बीटेक का हाईएस्ट पैकेज है वो शायद 2.2 करोड़ गया है, तो वो क्वांट की कंपनी है। हाँ, राइट। तो एमटेक में नहीं होता है। एमटेक में जैसे आपको पता है कि बहुत कंपनीज अलाउ ही नहीं करती एमटेक को, क्वांट कंपनीज जनरली इंटरव्यूज में ही नहीं अलाउ करती, बट इस बार लिया था एक कंपनी ने, वर्ल्ड क्वांट ने, और एक एमटेक बैच का गया भी जिसका मैंने बताया 92। तो वही फिर हाईएस्ट हो गया ना एमटेक, राइट। सो लाइक डू स्टूडेंट्स प्रेफर हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स और रिसर्च बेस्ड रोल्स? बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पे चले जाता है अल्टीमेटली। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, हमारे बैच का ही एक बच्चा था जिसको एक 50 LPA CTC वाला जॉब ऑफर आया था अभी प्लेसमेंट में ही, बट उसने वो डिनाई करके, क्योंकि उसको रिसर्च में इंटरेस्ट था, तो एक कंपनी जो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है वो 30 LPA दे रही थी, तो ही चोज दैट कंपनी ओवर 50 LPA कंपनी। वही कभी कभी रिसर्च इंटरेस्ट भी मैटर करता है। एग्जैक्टली, सो रिसर्च इंटरेस्ट भी मैटर करता है। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लो किसी कंपनी में किसी का 70 लाख का लग गया, तो क्या सेकेंड डे अगर 1 करोड़ का प्लेसमेंट ले सकता है? नहीं ले सकते। आपका डे 1 पे हो गया तो बस आप प्लेसमेंट से बाहर हो गए, फिर आप नहीं बैठ सकते। सो इवन ये मेरे साथ भी हुआ कि मैं डे 3 के एक कंपनी में ऐसे शॉर्ट लिस्टेड था, who was paying significantly higher than D1, D2 companies, बट क्योंकि मेरा D1 में हो गया था तो मैं D3 में बैठ ही नहीं सकता था उसमें। तो थोड़ा लक मैटर करता है ना इसमें? हाँ, थोड़ा नहीं, काफ़ी, मैंने जितना देखा अपने बैचमेट्स के प्लेसमेंट के उसमें, कि कभी कभी यार ऐसा भी होगा, आपको पता है कोई बंदा बहुत केपेबल है, उसका फिर भी डे 10 डे 11 तक भी नहीं हो रहा, और आपको पता है यार वो कोई बंदे ने उतनी मेहनत नहीं करी पर उसका D1, D2, D3 पे हो जा रहा है। सो हाँ यार, लक का थोड़ा बहुत रहता है, बट इवेंचुअली यार इफ़ यू आर कंसिस्टेंट और
आप ऑप्टिमिस्टिक हो, होपफुल, आपने अपनी मेहनत करी है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगे. Like hard work always pays. हार्ड वर्क ऑलवेज प्लीज. So what is the craziest package you saw for M.Tech student? यही वर्ल्ड क्वांट वाला 92 lakh. 92 Okay. 92 लाख डेट टू इन मुंबई, मतलब अब्रॉड का भी नहीं है ये. मतलब वही किसी का ब्रॉड लगता है तो मान लो अगर इसका 2 करोड़ का लगा है तो सेम जो एक्सपेंसेस होगा राइट अप्रॉक्स उतना ही जाएगा. राइट. बट अब्रॉड का एक चीज़ रहता है, उधर सेविंग्स हो जाती है. लेट्स से यूज उधर आप थोड़ा बहुत सेव अप करके आपका प्लान है 4-5 साल बाद इंडिया आने का, तो देन इट रियली टर्न्स अप टू बी बिग सम ऑफ मनी. तो वो एडवांटेज रहते हैं अब्रॉड के. बट हाँ, सबसे क्रेजी वाला पैकेज तो यही. So what was your biggest motivation while preparing GATE exam? वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम तो IIT बॉम्बे जाना मतलब है. ये था tag फिक्स था कि चाहिए. IIT बॉम्बे ही जाना है. हाँ हाँ, टैग चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, बहुत फिक्स था. हाँ, एंड में राइट. सो कोई क्रेजीएस्ट मतलब आपका मोमेंट बताना चाहोगे जो IIT बॉम्बे बहुत अनएक्सपेक्टेड था बट वो हुआ? सालसा नाइट होती है इधर. हाँ. राइट. तो सालसा नाइट पे यार मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि पार्टनर्स लेकर जाने होते हैं, तो मैं ऐसे ही तैयार होके चले गया. एंड उधर मैंने एक रैंडम क्यूट सी लड़की थी, मैंने उसको डांस करने का पूछ लिया एंड शी एग्रीड. तो मुझे फिर यार बस मैंने उधर उसके साथ फिर बहुत डांस करा अच्छे से. अच्छा, तो I उसने हाँ think बोल दिया. उसने हाँ बोल दिया. तो आई थिंक हाँ, बस मेरे लिए तो ये क्रेजी सा हो गया था, क्योंकि मैं तो बस मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है. मैं पहली बार देखने गया तो, क्योंकि सुना बहुत था सालसा नाइट, IIT बॉम्बे का सालसा नाइट फेमस है. तो मैं बस उधर पहुंच गया था. एक लड़की से मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया, उसने हाँ बोल दिया, फिर हमने बहुत डांस करा, सालसा करा. तो आई थिंक सालसा नाइट आपके लिए बेस्ट थी. हाँ, बहुत अच्छी मेमोरी है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. देखो यार, अगर आप भी जेई नहीं कर पाए लेकिन आपको IIT जाना था तो आप गेट के थ्रू अभी भी IIT आ सकते हो. तो जमकर मेहनत करो. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. और रुको, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर IIT रिलेटेड कंटेंट.